अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल अल रज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम 11th जमात का पार्ट फर्स्ट, जिसमें चैप्टर फर्स्ट है हमारा एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। तो आज हम इस वीडियो में इसका बेसिक पॉइंट और एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 6 तक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पॉइंट की तरफ। यहाँ पर सबसे पहले हमारे सबक का नाम क्या है? तो हमारे सबक का नाम है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। तो चलिए इस सबक में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हमें इस सबक में सबसे पहले जिस पॉइंट के बारे में पढ़ना है वो है हमारा डायरेक्टेड एंगल। नंबर 2, एंगल्स ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट। नंबर 3, यूनिट ऑफ अ मेजर ऑफ एन एंगल। नंबर 4, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल। नंबर 5 है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ओके, तो चलिए सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है डायरेक्टेड एंगल। तो डायरेक्टेड एंगल क्या होता है, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। उससे पहले कुछ छोटी सी बात आपके सामने मैं बता रहा हूँ कि इंग्लिश में हम जो खतूत होते हैं उसे हम क्या कहते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक शक्ल दिखाई दे रही है जिसे हम किताखत की शक्ल कहते हैं। किसकी शक्ल है ये? किताखत की शक्ल है। इसे हम किताखत कहते हैं जिसके दोनों के दोनों सिरे महदूद हमें दिखाई दे रहे हैं। इंग्लिश में इसे कहा जाता है सेगमेंट। क्या कहते हैं इंग्लिश में इसे? सेगमेंट। आइए दूसरी शक्ल, आप इससे अच्छी तरह से वाकिफ़ है, इसे कहते हैं शुआ। क्योंकि शुआ क्या होती है? एक सिमत से लामहदूद और एक सिमत से वो अपने आप को महदूद रखती है। इसे कहते हैं हम शुआ कहते हैं। और शुआ को इंग्लिश में कहा जाता है रे। क्या कहा जाता है? रे। अब तीसरी जो शक्ल है हमारी वो है ख़त की। ख़त, इसके दोनों सिमत यानी दोनों जो सिरे दिखाई दे रहे हैं ये इस बात को इशारा करते हैं कि ये जारी है और इंग्लिश में इसे कहा जाता है लाइन। आइए अब हम आते हैं डायरेक्टेड एंगल की डेफिनेशन की तरफ। तो सबसे पहले कंसीडर द रे ओ ए। यहाँ पर हम फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास एक शुआ है ओ ए, देखिए इस तरह से। आगे तो रोटेट मीन्स यानी गर्दिश करना यानी घूमना। इट अबाउट ओ यानी ओ से ये जो ख़त हमारा दिखाई दे रहा है ये रोटेट करेगा मतलब घूमेगा। टिल यानी टिल मीन्स जहाँ तक हमें इसे घुमाना है यानी रोटेट करना है। तो हमने कहाँ तक रोटेट किया? ओ बी तक। कहाँ तक रोटेट किया? ओ बी तक। ओके, तो देखिए हमने इसे इस तरह से रोटेट किया। मैं इशारा बता रहा हूँ आपको, इस तरह से हमने इसे रोटेट किया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम। डेफिनेशन आगे हमें और क्या कहती है? देन एंगल सो ऑब्टेन ड्यू टू द रोटेशन इज, यानी ये रोटेट करने की वजह से इन दोनों खतूत के दरमियान में जो गैप बना हुआ दिखाई दे रहा है आपको, इस गर्दिश की वजह से जो गैप बना हुआ है इसे हम कहते हैं एंगल। क्या कहते हैं? जाविया कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? जाविया कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको डायरेक्टेड एंगल की डेफिनेशन समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पर डायरेक्टेड एंगल जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। पहला जो होता है पॉजिटिव एंगल होता है और दूसरा जो होता है ये होता है नेगेटिव एंगल। तो चलिए हम पॉजिटिव एंगल क्या होता है और नेगेटिव एंगल कब होता है, किस तरह से होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले आपके सामने एक घड़ी दिखाई दे रही है। अगर हम गौर से देखें यहाँ से 12 पास से अगर हम देखते हैं तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे पास जो घड़ी की डायरेक्शन होती है वो इस सिमत में होती है, यानी घड़ी जो है इस सिमत में घूमती है। ओके, यानी किस सिमत में घूमती है आपको अच्छी तरह से पता है। घड़ी का जो डायरेक्शन है इस सिमत में घूमना होता है। तो चलिए ऐसी पोजीशन को और घड़ी की जो अपोजिट पोजीशन को इसे क्या कहते हैं, ज़रा हम एक नज़र उस पर डालते हैं। यह हमारा जो ये पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ एंगल के बारे में, यह हमारे सबक का बहुत अहम पॉइंट है। इसमें सबसे पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन है यानी घड़ी की सिमत में। हमने 10वीं में पढ़ा हुआ है साअतदार और गैर साअतदार।
अगर आपको याद होगा, सातदार और गैर सातदार। ओके, इस तरह से हमने पढ़ा हुआ है 10वीं के अंदर कि क्लॉकवाइज यानी घड़ी की डायरेक्शन में, तो घड़ी की डायरेक्शन आप अच्छी तरह से यानी ऊपर से नीचे की सिमत में जा रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले ओ ए एक हमने रे ली हुई है, एक पोजीशन हमने बताई हुई है कि यहाँ पर ओ ए एक ख़त है, इसे हम कहते हैं इनिशियल रे यानी इब्तदाई शुआ। अगर आपको याद होगा 10वीं में हम पढ़े हुए हैं अच्छे से। ओके, इसको हम इब्तदाई शुआ भी कहते हैं या फिर इब्तदाई साख भी कहते हैं। अगर इसके बाद सेकंड जो रे है हमारी, देखिए अब किस सिमत में, नीचे की सिमत में है, यानी हमने रोटेट इस तरह से किया, तो घड़ी की सिमत भी किस तरह से है, इसी तरह से है। ओके, यानी ये जो शुआ है हमारी ओ बी, इसे हमने नीचे की सिमत यानी घड़ी की सिमत में हमने इसे गर्दिश दी है। क्या करें, गर्दिश किए तो ये होती है हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन होती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो एंगल रहेगा हमारा निगेटिव, सॉरी इसे ओ बी को हम क्या कहते हैं, टर्मिनल रे। टर्मिनल रे मीन्स यानी इख्तितामी साख। कौन सी साख रहती है, इख्तितामी साख रहती है। ओके, तो यहाँ पर जो एंगल यानी यहाँ पर ये रुक गई, तो ऐसी जो शुआ होती है यानी यहाँ पर जो जाविया बनता है वो जाविया नेगेटिव बनता है। कौन सा बनता है, नेगेटिव हमें हासिल होता है। आइए अब इसका अपोजिट जो मसला है वो है क्या है हमारा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है, इसकी अपोजिट सिमत में जाना। यानी अब यहाँ पर देखिए ओ ए इनिशियल रे है, यहाँ पर भी हम वही लेते हैं। अब नीचे की सिमत अगर हम गए तो वो क्या हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ऊपर की सिमत जब हम जाएंगे तो वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी हम यहाँ से यहाँ पर गए इस तरह से। ऐसी पोजीशन को हम क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पर जो एंगल होता है यानी ये जो एंगल होता है थीटा होता है, ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ओके, अब चलिए आगे अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब इसके बाद है टाइप्स ऑफ एंगल्स। हमारे पास टाइप ऑफ एंगल कितने हैं। सबसे पहला जो टाइप है वो है जीरो एंगल। तो जीरो एंगल क्या होता है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको दो रे दिखाई दे रही है। सबसे पहली जो रे है हमारे पास ओ बी। ओके, इसी के ऊपर दूसरी रे है, यानी दोनों शुआओं के दरमियान में कोई भी गैप, जिस तरह से आपने देखा ना कि जब रोटेट होता है तो एंगल बनता है, यहाँ पर एंगल बनता है। अगर दोनों की दोनों शुआएं एक दूसरे के ऊपर मुंतबिक है यानी उनके दरमियान में कोई भी आपको ऐसा स्पेस यानी खाली जगह नहीं दिखाई दे रही, यानी वहाँ पर कोई एंगल बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं ज़ीरो एंगल। क्या कहते हैं, ज़ीरो एंगल कहते हैं। इसके बाद सेकंड है हमारा राइट एंगल। आप अच्छी तरह से जान गए होंगे राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर देखिए तो 90 डिग्री ऊपर की सिमत में पॉजिटिव में रहेगा और नीचे की सिमत में नेगेटिव में रहेगा। ओके, ऊपर वाली जो पोजीशन है ये एंटी क्लॉकवाइज है और नीचे वाली क्लॉकवाइज है। इसके बाद थर्ड जो है हमारा एंगल वो है वन रोटेशन एंगल। अब वन रोटेशन एंगल मीन्स यानी क्या, तो यहाँ पर जैसा आप यहाँ देख रहे हैं शक्ल में कि शुरुआत हमने यहाँ से की है, यानी इस तरह से जब पूरा राउंड बन जाता है, यानी देखिए मिसाल के तौर पर जिस तरह से हम दायरा बनाते हैं, अगर मुकम्मल दायरा हमें हासिल हो जाता है, क्या हासिल हो जाता है, मुकम्मल दायरा हो जाता है हासिल, तो वो होता है वन रोटेशन एंगल। ओके, देखिए ए ओ बी कितना हो गया, 360 दर्जे। आइए अगले एंगल की तरफ बढ़ते हैं, वो होता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मीन्स यानी जो जाविया है, अब देखिए ये शुआ है, शुआ से जो जाविया हमारी निकलती है, पहले मानिए यहाँ पर आई, ये हो गया 30, फिर यहाँ पर आई, ये हो गया 90, और पूरी स्ट्रेट अगर हो जाती है इस तरह से, ओके, तो ऐसे जाविये को कहते हैं जहाँ पर 180 दर्जे का जाविया बनता है, उसे कहते हैं स्ट्रेट एंगल।
क्या कहा जाता है? स्ट्रेट एंगल कहा जाता है। आइए अगले जाविये की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला जाविया यह हमारे मश्क में पूछा गया है, इसको आपको अच्छी तरह से जहन में रखना है कि को टर्मिनल एंगल्स क्या होता है। तो याद रखिए को टर्मिनल्स जो एंगल्स होता है ये हमारा वन रोटेशन ही होता है। तो देखिए वन रोटेशन को यानी 360 को अगर हम 2 से ज़रब करते हैं तो कितना आता है? इसका दुगना कितना होगा? 720। अब इसका तिगना कितना होगा? 1080। इसका चौगुना कितना होगा? 1440। इस तरह के जवाब अगर आपको हासिल होते हैं तो वो कहलाता है को टर्मिनल एंगल्स। इसे हम एग्जांपल्स में आगे मश्क में अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। ये बात आपको याद रखना है कि 360, 720, 1080 और 1440 अगर आपको दिखाई देता है तो वो एंगल को टर्मिनल एंगल होता है। आइए अगला जो है हमारा एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, यानी अब आपने 10वीं में पढ़ा है, क्वाड्रांट पढ़ा हुआ है, ओके, यानी जिसे हम कहते हैं रुबात। क्या कहते हैं हम इसे? रुबात कहते हैं। अब अच्छी तरह से जानते हैं ये पहला रुबा होता है, ये सेकंड रुबा होता है, ये थर्ड रुबा होता है और ये होता है फोर्थ रुबा। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड पोजीशन मीन्स यानी जो जाविया हमें दिया गया है, मानिए मिसाल के तौर पर हमें जाविया दिया गया है कि 60 जाविया बनाइए, ओके, पॉजिटिव में वैल्यू दी, तो पॉजिटिव के लिए हमें कहाँ जाना है? ऊपर जाना है। हम ऊपर की सिमत में जाएंगे तो पॉजिटिव जाविया हमारा यहाँ पर ये हो गया। ये है इसकी स्टैंडर्ड पोजीशन, ओके, इसे कहते हैं। अब चलिए यहाँ पर जो छोटा सा बेसिक पॉइंट था हम वो सीख चुके हैं, आगे बढ़ते हैं हम इसमें। अगला है हमारे पास मेजर ऑफ एंगल्स। तो मेजर ऑफ एंगल हमारे पास 2 तरीका के होते हैं। सबसे पहला जो तरीका वो होता है डिग्री मेजर, जिसे हमने 8, 9 और 10th में पढ़ा हुआ है। जहाँ पर कोई भी एंगल रहता है उसके ऊपर इस तरह का निशान आपको दिखाई देता है, वो होता है डिग्री एंगल, जिसे हम कहते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम। और दूसरा जो मेजर ऑफ एंगल होता है, आइए सबसे पहले कि डिग्री मेजर मीन्स यानी क्या? 1/36 पार्ट ऑफ 1 कंप्लीट रोटेशन, इसे कहते हैं हम 1 डिग्री। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरा राउंड अगर हो जाता है तो कितना होता है उसका 1 पार्ट मतलब 360 यानी 1 डिग्री। इसी तरह से 1 डिग्री मीन्स 60 मिनट और 1 मिनट मीन 60 सेकंड। आपको अच्छी तरह से पता है कि हमारे पास वॉच होती है और उसमें 3 जो सुइयाँ होती है, एक सुई जो होती है वो हॉर वाली होती है, यानी जिसे हम उर्दू में कहते हैं घंटे वाली सुई होती है। बड़ी वाली जो सुई होती है वो होती है मिनट वाली, और जो छोटी होती है वो होती है सेकंड वाली, जो बारीक आपको दिखाई देती है। ओके, अगर बारीक वाली सुई 12 से लेकर 12 पर वापस आती है तो तब क्या होता है? 1 मिनट होता है, यह हमको अच्छी तरह से पता है। और जो मिनट वाली सुई 12 से पूरा राउंड यानी पूरा चक्कर मारकर अगर फिर दोबारा पर अगर वो 12 पर आती है तब जाकर कितना होता है? 60 मिनट होते हैं, यानी मुकम्मल कितना होता है? 1 घंटा होता है। इसी को हम कहते हैं डिग्री ऑफ मेजर। सेकंड इसका जो पॉइंट है वो है हमारा सर्कुलर सिस्टम यानी रेडियन। तो चलिए रेडियन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर आपके सामने चार्ट है। आपको सबसे पहले एक बात याद रखना है कि 180 मीन्स क्या होता है? पाई होता है, और पाई की वैल्यू आपको पता है 3.147 होता है। ओके, इस तरह की ये तमाम बातें आपको रेडियन में मालूम करनी। किस तरह से? चलिए मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि एग्जांपल में हमें क्या बोला गया है? कन्वर्ट द डिग्री मेजर टू रेडियन, यानी क्वेश्चन हमें मेजर में दिया गया है, उसे हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो सवाल है हमारा 60 डिग्री हमें दिया गया है, इसे हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो किस तरह से हम करेंगे सॉल्यूशन? उससे पहले कि डिग्री टू रेडियन, तो 1 डिग्री होता है पाई अपॉन 180। 1 डिग्री मीन्स कितना होता है? पाई अपॉन 80। अब मानिए कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। ओके, तो रेडियन को जाहिर करने के लिए हम सी का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? सी का इस्तेमाल करते हैं, याद रखिए। अब देखिए अगला पॉइंट क्या हमारा कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 अपॉन पाई, यानी इसका ही उल्टा।
समझ गए। तो चलिए देखिए 60 डिग्री को हमें क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो सॉल्यूशन वी नो दैट, हम जानते हैं कि थीटा इज इक्वल टू थीटा इंटू पाई 180 रेडियन। देखिए यहाँ पर सी दिखाई दे रहा है ना आपको, यानी रेडियन में हमें कन्वर्ट करना है। थीटा मीन्स यानी जो यहाँ पर हमें दिया हुआ है जाविया। ओके, तो हम यहाँ पर उसकी कीमत रखते हैं डायरेक्ट। देखिए हमने 70 रखा, तो 0 से 0 हमने काट दिए। अब 7 के पारे में 18 नहीं आता और ना ही 18 के पारे में 7 आता है, इसलिए हमारा फाइनल आंसर रहेगा 7 पाई बाय 18। ओके, ये हो गया हमारा, क्या हो गया, रेडियन में कन्वर्सेशन। बहुत इजी है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1.1 में हमारा पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहा गया है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल आर कोटर्मिनल। याद रखिए कोटर्मिनल के लिए हमारे पास ये तमाम बातें 360 होना चाहिए या 720 होना चाहिए या 1080 होना चाहिए या फिर 1440 होना चाहिए। इस तरह के अगर आपको जाविये दिखते हैं या आते हैं, ओके, तो याद रखिए ये 360 का कितना है, दुगुना है। कितना है, दुगुना है। ये कितना है, तिगुना है। ये कितना है, चौगुना है। ओके, तो आप यहाँ पर ज़र्ब कीजिए, तकसीम कीजिए, तफरीक कीजिए, जमा कीजिए। अगर इनमें से जो भी जवाब आता है तो जो जोड़ी आपको यहाँ दिखाई दे रही है वो कोटर्मिनल की रहेंगी। तो हम सबसे पहली वाली जोड़ी लेते हैं। पहली वाली जो जोड़ी आपको दिखाई दे रही है 210 वाली, तो हम पहला सॉल्यूशन करते हैं। नंबर 1 क्या है हमारे पास, 210 माइनस 150 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, प्लस करना है, माइनस इंटू 150 ऑफ डिग्री। ओके, यहाँ पर हम करते हैं इसका प्लस, माइनस माइनस प्लस 150। ओके, तो 0 में 0 जमा किए तो 0 आया, 5 में 1 जमा किए कितना हो गया 6, और 2 में 1 जमा किए कितना हो गया 3। तो क्या आंसर मिला हमें, 360। यानी दिया हुआ जो सवाल है हमारा वो कोटर्मिनल है। तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे, विच इज़, ओके, विच इज़, हमारा जो आंसर हमें लिखना है कि जो दिया हुआ क्वेश्चन है क्या ये टर्मिनल है या नहीं, विच इज़ एन, ओके, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360। ओके, अगर 360 रहा तो जो पेयर्स हमको दिखाई दे रही है ये पेयर्स क्या रहेंगी, कोटर्मिनल रहेंगी। ओके, तो दिस पेयर ऑफ कोटर्मिनल। ओके, इसी तरह से। तो चलिए देखिए हमने पहला सवाल यहाँ पर सॉल्व किया। आइए इसके बाद हम कोई दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं। आप मानिए कि सवाल नंबर हम 4 सॉल्व करते हैं, लास्ट वाला 6 वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्या है हमारा 6 क्वेश्चन, माइनस, ओके, अब यहाँ पर हमें इसका क्या करना है, प्लस करना है। तो यहाँ हम प्लस करेंगे, तो यहाँ पर जो हमें 367 यानी 720, 1080, 1440 इनमें से कोई दिखाई दे रहा है। तो हमें यहाँ क्या करना है, क्या 360 का ये कितनावा है, बात समझ में आ रही है, ये 360 का कितनावा है हमें वो तलाश करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ऐसे नंबर से इसको डिवाइड करेंगे कि जो तकसीम करने पर हमें 360 दे। ओके, या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं। आप देखिए इसे आप काट दीजिए,
और यहाँ पर 18 की 18, 18 दूनी 36। तो हमारे पास कितना बचा 10/2, यानी 2 एका 2, 2 पंजे 10, यानी क्या हो गया 5 ज़रब 360। हम यहाँ पर लिखते हैं 5 ज़रब 360, ये हमारा जवाब हमें हासिल हुआ। तो क्या ये पेयर्स यानी जो दी हुई पेयर्स क्या ये कोटर्मिनल है? हाँ है। कितने गुना है? 5 गुना, यानी 360 अगर हमारा आंसर आ जाता है तो ये क्या हो जाती है? कोटर्मिनल हो जाती है। तो यही जुमला हमको यहाँ पर लिखना है कि विच इज़ एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 कितने टाइम्स? 5 टाइम्स। ओके। अब अगला एक सवाल देखते हैं। मानिए कि हम क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। 360 ओके, यहाँ पर हमें करना है माइनस ऑफ 30, यहाँ पर हमने किया प्लस हो गया। ओके 390 यहाँ पर दिखाई दे रहा है 390 नहीं। अब मानिए यहाँ पर हमने क्या किया? प्लस किया। आप अगर चाहो तो माइनस भी कर सकते हैं। माइनस करने से अगर आपको जवाब 360 या 720 या 1080 कोई मिलता है तो देखिए ज़रूरी नहीं, मैंने आपसे पहले कहा आप मल्टीप्लाई कीजिए, तकसीम कीजिए, माइनस कीजिए या फिर प्लस कीजिए। अगर इनमें से कोई जवाब आता है तो जो पेयर्स है हमारी वो कोटर्मिनल रहेंगी। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये कोटर्मिनल नहीं है, याद रखिए। ओके। अब इसके बाद जो 5th क्वेश्चन है हमारा, चलिए 5th क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 860, 580। ओके, यहाँ पर जो 580 है हमारा, ये आप माइनस में लीजिए या फिर प्लस कीजिए, आपको जो करना है आप वो कीजिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 860, देखिए मैं नीचे करता हूँ 860 माइनस, यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ आपको 580। ओके, यहाँ पर 0 में से 0 गया। अब यहाँ पर देखिए 16 में से 8 गए बचे 8 और 7 में से 5 गए बचे 2, यानी 280। तो 280 यहाँ मौजूद है नहीं, इसलिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5th है ये भी कोटर्मिनल नहीं है। अगर आप प्लस करते हैं, प्लस भी आप करके देख लीजिए तो कितना हो जाएगा 14, कितना मिलता है हमें? हाँ, प्लस करने पर हमें यह हासिल हो जाता है, यानी प्लस करने पर यह हासिल हो जाता है हमें। तो प्लस करने पर हमें ये मिल जाएगा कोटर्मिनल। ओके, और माइनस करने पर यह हमें कोटर्मिनल नहीं हासिल होगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ए वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए? पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व किए, उसके बाद 6 नंबर का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया और उसके बाद हमने 2nd नंबर का क्वेश्चन सॉल्व किया। और यहाँ पर जो हमारा 5th क्वेश्चन है, माइनस अगर हम करते हैं तो क्या जवाब हमें हासिल होता है? 280, और इस बेस पर वो कोटर्मिनल नहीं है। अगर आप प्लस करते हैं तो वो कोटर्मिनल रहता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। बाकी जो 2 क्वेश्चन है आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 3rd और क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन उसका बी क्वेश्चन है, ड्रॉ द एंगल ऑफ द फॉलोइंग मेजर एंड डिटरमाइन देयर क्वाड्रेंट्स। यानी हमको पोजीशन बताना है कि दिया हुआ जो जाविया है ये किस क्वाड्रेंट में यानी किस रुबा में वाक़ होगा। तो चलिए हम पहला नंबर 1, यहाँ पर सबसे पहले हम लेते हैं -140। देखिए किस तरह से लेना है। देखिए माइनस रहा तो आपको नीचे से जाना है और अगर प्लस रहा तो आपको ऊपर से जाना है। तो -140, तो ये है हमारा x एक्सिस, ये है y एक्सिस। ओके, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस। अब 140 दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ पर हम पहली पोजीशन पर पहुँचे, ये हो गया 90। 90 से कितना लेना है? 140 लेना है। ओके, तो 90 पर आगे बढ़े 100, 110 और यहाँ पर रहा हमारा 140। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो जाविया हमारा बना -140 कौन से क्वाड्रेंट में बना हुआ है? नीचे की सिमत से हम जब इसे ले जा रहे हैं तो ये क्वाड्रेंट नंबर कितना है? 3rd है। कितना है? 3rd है। आप सभी को पता है
तो लास्ट में आपका जुमला क्या रहेगा, सिंस द टर्मिनल आर OP, आप इसको O नाम दे दीजिए, इसे P नाम दीजिए। ओके, क्या लिखा है, सिंस द टर्मिनल आर्म यानी शुआ, ओके, OP लाइस इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, आपको ये लास्ट में जुमला लिखना है। देखिए हमने एक माइनस वाला लिए, अब आइए चले हम प्लस वाला लेते हैं। तो प्लस वाला मानिए हमने लिया 250 वाला लेते हैं, या फिर 945 वाला। तो 945 वाला हम लेते हैं। आप सोचेंगे कि सर इजी क्वेश्चन करा दे रहे हैं और हार्ड क्वेश्चन हमको करने के लिए दे, तो 945। अब आपको पता है प्लस में दिया हुआ है तो एंटी क्लॉकवाइज हमको जाना है। तो एंटी क्लॉकवाइज कहाँ कैसे जाना है, ऊपर की सिमत में। तो यहाँ से हम जाते हैं 90, 180, 270, 360। ओके, तो यहाँ पर 360 को कितने से हम ज़र्ब करें कि हमको 945 मिले। सबसे आसान तरीका ऐसा इस्तेमाल कर लीजिए। चलिए 3 से करते हैं, तो ये 0 रहेगा, 18 के 8 हासिल आया 1, 10 नहीं आ सकता। ओके, तो यानी कितना रहेगा, 2 से देने पर हमको मिल सकता है 720, यानी और एक राउंड मारना है। ओके, अब कितना लेना है, 720, लेकिन हमें कितना कहाँ पर जाना है, 945 पर जाना है। चलिए इसमें 90 जमा करते हैं, कितना होगा, 810 हो जाएगा। ये पोजीशन यहाँ पर। आइए फिर कितना जमा करना है, 35 जमा करना है, 135 जमा करना है, सॉरी कितना जमा करना है, 135 और 90 जमा करते हैं। यहाँ पर कितना जवाब आता है, 90 जमा करने पर हमें जवाब मिलता है 900, और 90 जमा हमने किया, और कितना है ऊपर का 45, तो 45 यहाँ तक ये वाला। तो यहाँ से आपको आपकी रे खींचना है। ओके, तो कौन से क्वाड्रेंट में आया, थर्ड क्वाड्रेंट में। इस तरह से आपको ये अमल करते हुए जाना है। मैंने आपको एक छोटा सा प्रोसेस बताया कि आप किस तरह से इसे बता सकते हैं। ओके, तो यही सेंटेंस हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में हमें हासिल हुआ, ये थर्ड क्वाड्रेंट में हमें हासिल हुआ। लास्ट में आपको लिखना है 945 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर हमने एक प्लस वाला और एक माइनस वाला हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। चलिए और एक क्वेश्चन लिखते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब इसके बाद हम माइनस लेते 330। ओके, माइनस हमने लिया 330, तो कहाँ से जाना है हमें, नीचे से। तो देखिए पूरा रोटेशन नहीं है, तो यहाँ पर है हमारा 90, 180, 270। अब हम अगर यहाँ पर पहुँचते हैं, ये हो जाता है हमारा पूरा। अगर हम यहाँ पर आ जाएंगे तो हो जाएगा 360, लेकिन हमें जाना कितना है, 330। तो ये हो गया हमारा अगला रोटेशन। तो कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, तो सिंस द टर्मिनल आर्म ऑफ लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, चलिए और एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको जितने भी डाउट्स हैं आपके वो क्लियर हो जाए। इसके बाद जो भी अगर हम माइनस वाला पॉइंट लेते हैं, हमने लिया 500। कौन सा हमने लिया, -500। तो सबसे पहले तो आपको पूरा एक सर्कल बनाना है। ये हो गया 360, फिर इसमें 90। देखिए इस तरह से अगर आप अमल करते रहे, जमा 90 कीजिए, कितना हो जाएगा, 15 के 5 हासिल का है 450। ओके, और 50 की ज़रूरत है, तो यहाँ पर हम आ गए। तो कौन से क्वाड्रेंट में मौजूद है, थर्ड वाले। ओके, बहुत आसान है, बहुत इजी है। इस तरह से आपको इसी तरह का जुमला लिखना है, और किस क्वाड्रेंट में वो आता है आपको वो यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हमने 4 क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 8। तो बाकी जो क्वेश्चन बाकी है वो क्वेश्चन आप घर काम के लिए लीजिए, और अपने करीबी टीचर को आप इसका सॉल्यूशन बताकर अपने डाउट्स क्लियर करा लीजिए।
ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया हुआ है, क्या कहा गया है हमको, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इनटू रेडियन। क्या करना है, जो जाविया हमें दिए हुए उसको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में करना है। तो चलिए यहाँ पर देखिए कि 85 डिग्री है, 250 डिग्री है, -132 डिग्री है। लेकिन ये जो 3 सवाल है इनका सॉल्यूशन कैसा करें। ओके, तो यहाँ पर हम एक एक क्वेश्चन लेते हैं। मानिए ये 3 में से हम एक क्वेश्चन लेते हैं कोई, तो आप अगर चाहे तो हम माइनस वाला ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, -130 डिग्री। इसका सॉल्यूशन करना है तो आप अच्छी तरह से जानते हैं रेडियन में इसे कन्वर्ट करना है। क्या करना है, क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 3, ओके, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उसका जो सवाल नंबर 3 हम सॉल्व कर रहे हैं, -132 डिग्री, इसे किस तरह से हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 1 डिग्री क्या होता है, वी नो दैट। इस तरह से जो सॉल्यूशन है हमारा हम उसे लिखेंगे, वी नो दैट, ओके। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू, आपको क्या लिखना है, थीटा इंटू पाई अपॉन 180, ओके। ये रेडियन की निशानी है, ओके। थीटा मीन्स 1 -132। तो चलिए यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसे इस तरह से, -132 डिग्री इन ब्रैकेट 132 माइनस डिग्री पाई अपॉन 180 सेल्सियस। अब इसे तकसीम कर लीजिए कि दोनों किसके पारे में आता है, 180 और 132। अगर हम इसे तकसीम करें तो 11 के पारे में, या फिर 11 के पारे में 12 नंबर पर 132 आता है, और 12 की पारे में 180 15 नंबर पर आता है। तो हमारा जो फाइनल आंसर हमें हासिल हुआ वो क्या हासिल हुआ, -11 पाई अपॉन 50। ये हो गया हमारा, किसमें कन्वर्ट हो गया, रेडियन में। आप इसे तकसीम कर लीजिए क्योंकि छोटी सी बात है, मैंने आपको जोड़ी बता दिया। 12 ज़रब 11 होता है 132, और 12 ज़रब 15 होता है 180। तो 12 से 12 कट गया, हमारा जवाब हमें हासिल हो गया ये बात, ओके। हमने एक क्वेश्चन ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 किए। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आप सॉल्व कीजिए। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कौन सा है हमारा, 4th वाला, 4th 5th 6, ओके। तो यहाँ से हम कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो हम क्वेश्चन नंबर 4th लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 तो सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पर क्या है हमारे पास, 65 डिग्री 30 मिनट, ओके। तो सबसे पहले हमें इसे क्या करना है, इसे हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री में हम इसे किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, चलिए एक नज़र डालते हैं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 1 डिग्री क्या होता है, 60 मिनट होता है, और 1 मिनट क्या होता है, 60 सेकंड होता है। तो यहाँ पर जो डिग्री हमारी मुकम्मल तौर से वो है 65। तो क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, लिख सकते हैं ना ऐसा, क्योंकि ये 0 की जगह पर सॉरी 65 आ जाएगा जब हम इनकी जमा करेंगे, ओके। तो यहाँ पर पॉइंट में इस तरह से, तो यहाँ पर जो 30 मिनट दिया हुआ है इसे हमें क्या करना है, ज़र्ब करना है। और हम किससे ज़र्ब करेंगे, या फिर इस तरह से भी, ये तो एक हो गया हमारा, हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि 1 मिनट क्या होता है, अगर हम इसे डिग्री में देखें तो 160 डिग्री होता है। क्या होता है, 160 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ना कि इसका। तो चलिए किस तरह से लिखना है इसे, 65 डिग्री प्लस
अब यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 1 दिया, 1 मीन्स यहाँ पर दिया हुआ है 30 अपॉन 60 डिग्री, 0 से 0 गया 1/2। ओके, तो क्या जवाब हमें हासिल हुआ, 65 डिग्री जमा 1/2। अब तिरछी ज़रब करना है, 65 को 2 से ज़रब करते हैं तो कितना जवाब हासिल होता है, यहाँ पर करते हैं हम 65 ज़रब 2, 5 दूनी 10 हासिल आया 1, 12 और 1 13। ओके, इन 130 जमा 1/2, तो कितना फाइनल आंसर आ गया हमारा, 131 डिग्री अपॉन 2। ओके, ये हमने किस तरह से किया आप अच्छी तरह से जानते हैं। यहाँ से मैं कॉस हटा देता हूँ और हम डिग्री से बता देते हैं। ये कसर वाली शक्ल हो गई, 65 कसर में मौजूद नहीं है, ये देखिए, तो हमने इसे कसर बनाया और कसर में हम क्या करते हैं, तिरछी ज़रब करते हैं। तो हमने क्या किया, 65 ज़रब 2, कौन सा अमल हो रहा है, जमा का, फिर इधर 1 ज़रब 1 हमने लिखा और नीचे लिखते हैं हम 2 ज़रब 1। तो कितना जवाब हमें मिला, 130 जमा 1/2, यानी हमें जो फाइनल आंसर हासिल हुआ 131 डिग्री बटे 2 हमें जवाब हासिल हुआ। तो मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला गया है कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्री, यानी जो एंगल दिया गया है उसे हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। यानी यहाँ पर हमें रेडियन में क्वेश्चन दिया गया है, इसे हमें डिग्री में बनाना है। तो यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन जो है ये हमारे लिए नए हैं। इस तरह का क्वेश्चन, सबसे पहले हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट किस तरह से करते हैं हम उसे लिखते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पर आपको पहला और 5th क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। क्या है हमारा, 7 पाई 1 ओके 12 है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए, हम जब सॉल्यूशन करते हैं वी नो दैट ओके क्या है कि 1 रेडियन होता है, क्या होता है 1 रेडियन, 180 अपॉन पाई डिग्री। ओके, अब हमें क्या करना है, 7 पाई बाय 12 रेडियन को कन्वर्ट करना है। तो किस तरह से हम करेंगे, चलिए करते हैं। उसी तरह का जो ज़ाब्ता हमें लिखना है, हम क्या करते हैं, 7 पाई अपॉन 12 इज इक्वल टू, इसी का इस्तेमाल यहाँ करते हैं, यहाँ पर इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है। कोई फ़र्क नहीं है, जिस तरह से हमने पहले किया था उसी तरह से है। मैं 7 अच्छे से बनाता हूँ ताकि आपके समझ में। तो पाई से पाई कट गया। अब देखिए 12 × 12, 12 × 12, मैं यहाँ पर तकसीम कर देता हूँ ताकि आपकी भी समझ में आ जाए कि हमारा जवाब क्या है। तो यहाँ पर हमने लिखा 12 × 12, कितना बचा, 6 और 12 पंजे 60, यानी 15 जवाब हमें बचा। और 15 यहाँ पर कौन सा नंबर है, 7 है। तो 15 को 7 से ज़र्ब कर दीजिए। तो 15 7 105। तो हमारा जो 7 पाई रेडियन अपॉन 12 को अगर हम कन्वर्ट करें डिग्री में तो कितना आता है, 105 डिग्री हमें हासिल होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप एक दफ़ा इसे अच्छे से देखें तो इंशाल्लाह आप बाकी क्वेश्चन के सॉल्यूशन तक ज़रूर पहुंच जाएंगे। आइए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, -1/4। ओके, यही ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है जो आपको दिखाई दे रहा है। बस फ़र्क क्या है कि इस क्वेश्चन में पाई मौजूद नहीं है। तो पाई मौजूद नहीं लिखेंगे हम यही तरीके से जो हम लिखते हैं, -1/4 इंटू क्या है, 180 अपॉन पाई डिग्री। अब पाई यहाँ पर
तकसीम करने के लिए हमारे पास मौजूद नहीं है कुछ, तो जो तकसीम हो जाता है उसे तकसीम कर लीजिए। तो देखिए 4 तकसीम हो जाएगा 18 से, तो करते हैं कितना जवाब आता है, 4 चौक 16, ओके, 2 बचा 0, 4 पंजे 20, कितना आया 45। यानी इसकी तकसीम करने पर हमें हासिल कितना हुआ 45, तो ऑलरेडी माइनस में मौजूद है, तो माइनस 45/π। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ओके। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा। बाकी जो क्वेश्चन इसके बाकी है आप इसे घर पर सॉल्व कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर 4 क्या है कि एंगल इन डिग्री, मिनट एंड सेकंड। अब देखिए मिनट एंड सेकंड, थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूं कि 1 डिग्री क्या होता है। आपको अच्छी तरह से पता है कि 1 डिग्री जो होता है वो होता है 60 सेकंड। एक लकीर अगर है तो 60 सेकंड, ओके। और उसके बाद 1 मिनट क्या होता है 60 सेकंड होता है। ये याद आपको रखना है। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 3 ही क्वेश्चन है हमारे पास। तो पहला क्वेश्चन हमारा है 83.70। तो इसे किस तरह से लिखना है, जैसा हमने पिछली मर्तबा लिखा था, प्लस करके 0.7, ओके। इस तरह से हमें इसे लिखना है। अब आगे हम क्या करेंगे, जो मुकम्मल डिग्री है उसे जैसा है वैसे रखेंगे, और जो मुकम्मल डिग्री नहीं है, ओके, उसे हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो कौन मुकम्मल नहीं है, 0.7 मल्टीप्लाई कितना 60। ये आपको निशान लगाना है, बगैर निशान लगाए आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते। 183 एज इट इज रहेगा। आप इसकी ज़रूर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 42। कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा 42 मिनट हो जाएगा, ओके। 42 मिनट हो जाएगा। तो चलिए अब इसे हम किस तरह से लिखेंगे, जमा करके लिख देते हैं 183 डिग्री 42 मिनट, ओके। अब अगला है हमारा, अगला सवाल है सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 जो है, इसके अंदर सबसे पहले 1/5 रेडियन में दिया गया है, और हमें क्या करना है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, मिनट सेकंड, ओके। एंगल जो डिग्री में दिया गया है इसको मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले जो रेडियन है, रेडियन को हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद उसको हम मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो इसे किस तरह से करना है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि 1 रेडियन क्या होता है 180/5 डिग्री होता है। तो यहाँ पर अगर हम इसका इस्तेमाल करें तो हमें कितना हासिल होगा, 15 × 85, ओके। तो चलिए इसे हम तकसीम कर लेते हैं, 5 का 5, फिर ऊपर मैं आपको डमी की मदद से तकसीम करके दिखाता हूँ। 5 या 15 होता है, 3 बचे, 5 × 30, 36 हासिल हुआ। कितना हासिल हुआ, और हमारा जो आंसर हमें मिला 36°/π हासिल हुआ। लेकिन पाई की वैल्यू हम अच्छी तरह से जानते हैं, कितनी है 3.14। अब आपको अगर इसे तकसीम करना है तो नीचे अशारिया के बाद 2 नंबर है, तो इन्हें हटाने के लिए हम ऊपर 2 सिफर इस्तेमाल कर देंगे। आपने 5वीं छठी में से अच्छी तरह से सीखा है। अब 314 को तकसीम करना है 3600 से, तो 314 तकसीम करेगा 3600 को, तो मैं यहाँ पर उसका आंसर लिख देता हूँ। उसका आंसर है हमारा 11.5
46 ओके डिग्री। अब आपको क्या करना है, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो इसे किस तरह से हम लिखेंगे, 11 प्लस 0.46 यहाँ पर, फिर यहाँ हमें लिखना है 11 जैसा है वैसे प्लस 0.46 इंटू, आप ऊपर भी लगा सकते हैं, 60 से इसे ज़र्ब करना। तो जो भी जवाब हमें हासिल होगा, ओके, जो भी जवाब हमें हासिल होगा